हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो क्या अगला कदम लेने वाले हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप कब लेगा और क्या लेगा, लाइक जो कुछ भी होगा आगे वो कैसे आपके रिलेशनशिप को शेप करेगा या डायरेक्शन देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड वो एक्चुअली कौन सा स्टेप लेने वाले हैं नेक्स्ट। Messages for Taurus. Ten of Stars, Eight of Stars, Eight of Swords, Nine of Cups and the Hierophant. Okay. तो हमारे पास है एट ऑफ स्टार्स। एट ऑफ स्टार्स के होने का मतलब है कि ये एक ऐसी जर्नी है जो मुश्किल है कंटिन्यू करना इनके लिए। आई मीन इस स्टेज पे ये पर्सन यही सोच रहा है कि वो क्या करें। मे बी आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे अब आगे बढ़ना आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आई मीन ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, लाइक ये काफ़ी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हो सकते हैं जहाँ पे उन्हें अपने अकॉर्डिंग अपने लवर को चुनने का राइट नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इन्हें हमेशा यही सिखा के बड़ा किया गया कि उन्हें दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखना है, चाहे वो छोटे से छोटा ही डिसीजन क्यों ना हो या बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो। सो अभी ये फील कर रहे हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। या तो वो अपने लव को चूज़ करें या वो चूज़ करें उन लोगों को जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमेशा से उनके साथ रहे हैं, जो एक तरीके से उनका कंफर्ट जोन बन चुके हैं। भले ही वो लोग आपको ना जानते हो अच्छे तरीके से और आपके बारे में बहुत अच्छे उनके आइडियाज़ नहीं हैं, तो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। लाइक अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें किसी एक को तो अपसेट करना पड़ेगा। या तो वो इन लोगों को अपसेट करें जो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर्स यानी, या फिर वो आपको अपसेट करें अपने कंफर्ट जोन को चुन के। तो वो ऑलरेडी ये महसूस कर रहे हैं कि अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, जब तक कि आप इसमें सिक्योर महसूस नहीं करते, जब तक कि आपको ये नहीं लगता कि आपका पर्सन इतना स्ट्रांग है कि अपने डिसीजंस ले सकता है और दूसरों के येस या नो पे डिपेंड नहीं करता उनका जो डिसीजन है वो। तो ये पर्सन एक्चुअली अपने आप को जजमेंट से फ्री नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक तो ये दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये जो नाइन ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे। सो मे बी ये पर्सन दूसरों के ओपिनियन को ही सुन रहा है बिकॉज ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनका कंफर्ट जोन बन चुके हैं। एंड ऑल्सो ये भी एक बात है कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि अगर वो अपने लव को चूज़ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, तो उनसे ज़्यादा सेल्फिश कोई नहीं होगा, बिकॉज वो दूसरों को अपसेट करके अपने बारे में सोच रहे हैं। तो एक तरीके से इनको कुछ लोग इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं और इस चीज़ से उन्हें गिल्टी महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो किसी को हर्ट करेंगे अपने फैमिली में तो इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। बट एट द सेम टाइम उन्हें यह भी पता है कि अगर वो आपको इग्नोर करते हैं सिर्फ किसी और की एडवाइसेस की वजह से, तो वो आपको भी हर्ट करेंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से हर कुछ ऑफ़र करते आए हैं, आपने हमेशा उनका साथ दिया है, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुझे नज़र आ रहे हैं। पर जजमेंट का कार्ड है तो इन्हें पता है कि कोई जजमेंट लेना पड़ेगा। नाउ 10 ऑफ स्टार्स का कार्ड है तो वो ये ज़रूर सोचते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग हो सकता है। लाइक अगर उन्हें कोई सपोर्ट ना भी करे, अगर दूसरे लोग उनसे खुश ना भी हो, तो भी अगर आप दोनों चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। आप भी मैच्योर हैं, वो भी मैच्योर हैं, आप दोनों ही स्ट्रांग हैं और वो जानते हैं कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में सेफ़ और सिक्योर ही हैं।
और आपके सिवाय वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकते जब भी बात आती है कमिटमेंट की। एंड 7 ऑफ स्टार्स भी है तो ये काफ़ी परेशान है। ऐसा नहीं है कि अगर इनसे ये कहा जाता है कि आप उनके लिए एक सूटेबल लवर नहीं है, आप वो पर्सन नहीं है जो उन्हें खुशी दे सकते हैं, या किसी वजह से आप दोनों की अगर शादी हुई तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ उन बातों को सुनता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो जिस पर्सन को चुन रहे हैं वो पर्सन अच्छा है, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किसे चुन रहे हैं, एंड उस पर उनका पूरा भरोसा है। तो हो सकता है आजकल आपकी पीठ पीछे काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी होती हो इनकी अपने ही फैमिली मेम्बर्स से इस रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज उन्हें पता है कि अब आप और वेट नहीं कर सकते। लाइक आपने इतना कुछ उन्हें ऑफ़र किया है, आपने इतना पेशेंस दिखाया है, अब आपसे ये उम्मीद करना कि अब आप और वेट करेंगे और चाहे इस फ्यूचर का कोई भविष्य हो ना हो, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते जाएंगे, उनसे इमोशनली कनेक्ट होते जाएंगे, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो उन्हें पता है कि अब अगर उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो उन्हें कोई प्रॉपर कमिटमेंट देना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। अदरवाइज़ आप एक ऐसे रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है जिसके कल का कुछ पता नहीं अभी तक। लाइक इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी वो श्योर नहीं है और जानते नहीं कि यह शादी में बदल सकता है या नहीं, जो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने लव के लिए स्टैंड कर सके। तो वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब ये डिस्कशन ज़रूरी है, एंड इसलिए वो डिस्कशन कर भी रहे हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, अप्रेंटिस, 7 of Swords, astrologer, the empress and prophetess. Okay. So, आगे की स्टोरी अब और क्लियर हो रही है। मतलब अप्रेंटिस का कार्ड है, तो ये पर्सन कुछ बिल्ड करने में लग गया है ऑलरेडी। ये इस काम पे लग गए हैं कि ये अब आप दोनों की शादी के लिए बात करें और इसके लिए धीरे धीरे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें। 7 of Swords है, तो ये पर्सन आपको फिर से अप्रोच करेगा एंड आपको हो सकता है प्रपोज़ल मिले। ये पर्सन अपने मन को सुनेगा, आपको ये प्रपोज़ल दे सकता है। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है, तो ये अपने फ्यूचर को कंसिडर कर रहे हैं। ओके और फ्यूचर को कंसिडर करते हुए, सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि आप द एम्प्रेस हैं, आप अनकंडीशनल लवर हैं, आप वो लवर हैं जो वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये पर्सन अब प्रोफेटिस के कार्ड को मैनिफेस्ट करेगा रियलिटी में। लगता है इन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए थे वो पूरा करने के बारे में ये सीरियस है, और इस मंथ में ये पर्सन यही करेगा। ओके आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे कि जो भी प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं या वो कर रहे हैं उसे वो ज़रूर पूरा करेंगे, और ये रीडिंग देख के भी यही दिख रहा है कि ये पर्सन इन प्रॉमिसेस को पूरा करेगा। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओशन, यू आर डीप, वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप डीप हैं, आप वास्ट हैं, आप ज़िंदगी से भरे हुए हैं। इस पर्सन को यही लव चाहिए। ओशन वाटर से बना होता है, वाटर इमोशंस का सिंबल होते हैं। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपके इमोशंस उनके लिए बिल्कुल प्योर हैं, उनके भी इमोशंस आपके लिए प्योर है, और ये लव तो अपनी जगह ही रहने वाला है। ये लव, ये ओशन है जो किसी भी रुकावट को कंज्यूम कर जाएगा, किसी भी रुकावट को रिमूव कर सकता है, इतना पावरफुल है। तो कुछ ऐसा ही समझिए, ये पर्सन चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स हों, प्रिपेयर्ड नज़र आ रहा है उन ऑब्स्टेकल्स से उबर के आपको कमिटमेंट देने के लिए। ओके तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
till next video. Bye.